ओके हाँ, यस यूर एग्जैक्टली राइट। अगर तो सीरीज में होंगे यू विल एड अप द रेसिप्रोकल्स। सो 1/c टोटल इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ पर एक और तरीका भी मैंने आपको बताया था कि यू कैन यूज द प्रोडक्ट ओवर समथिंग, के you can you can multiply those capacitors and then divide with the sum, as in कि अगर four capacitors हैं which are in series, तो you can multiply sorry मतलब दो capacitors हैं which each have four micro 4 farad capacitance, so you can basically multiply by 4 multiply by 4 divided by 4 plus 4। यहाँ पर for example if you have two capacitors of let's say ये कर लेते हैं 4 और इसको कर लेते हैं 8, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बेसिकली ऐड दिस अप। एक तो तरीका ये है 1/ct इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8। अनदर शॉर्टकट इज यू कैन बेसिकली take their product and divide it by their sum, so 8 plus 4। तो आपके पास ये 32/12 जो है, this is actually going to be your total capacitance। सही है, तो this is also another good way to do that। और पैरेलल में तो क्या होता है, पैरेलल में सिंपली add them up straight away। ठीक है, अच्छा, so far यहाँ तक सही है for capacitance। Yeah. अच्छा, आगे चलते हैं। व्हाट वी सी इज कि कैपेसिटर सिर्फ जरूरी नहीं है कि यू हैव टू स्टोर चार्ज बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल प्लेट्स और फिर उसमें वो व्हेन यू कीप देम अपार्ट तो द वर्क डन कीपिंग देम अपार्ट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो सिर्फ ये कैपेसिटर नहीं होती। कैपेसिटर मैंने लिखा था शुरू में, इट इज एनी डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी। तो वी सी कि कैपेसिटर इज ऑल्सो एनीथिंग दैट कैन होल्ड चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इन विंटर्स या कोई भी चीज जिसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू टच समथिंग, ठीक है, आपको एक हल्का एक स्पार्क लगता है। या फॉर एग्जाम्पल जो कंबल है, द ब्लैंकेट, आप अपना हाथ फेरें इन द ब्लैंकेट, यू समटाइम्स सी के वो कुछ स्पार्क्स बनते हैं, कुछ चार्जेस ऑफलोड होते हैं। या इफ यू टच समथिंग मेटल, कोई मेटल को आप टच करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कोई ना कोई आपको स्पार्क लग जाता है, सम लाइट चार्ज दैट वाज ऑफलोडेड। वो भी बेसिकली एक कैपेसिटेंस ही है। यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जहां पे भी यू गेट दीस टाइनी लिटिल स्पार्क्स और शॉक्स जो कि यू कैन एक्चुअली फील दैट, यू कैन हियर दैट, वो भी एक कैपेसिटेंस ही है। कि यू कैन इमेजिन कि जब आप फॉर एग्जांपल किसी मेटल ऑब्जेक्ट को टच करते हैं एंड यू नो यू गेट अ स्पार्क बिटवीन दैट, छोटा सा एक वो लाइट सा स्पार्क आपको फील होता है। दैट इज बेसिकली, आप समझे इस तरह से कि दैट योर हैंड्स वर एक्टिंग एज अ कैपेसिटर, कि आपके हाथों में एनर्जी थी, यू हैड दिस स्टोर्ड अप चार्जेस ऑन यू, एंड वो आपने जब मेटल के साथ उसको कंडक्ट कर लिया तो वो चार्ज ऑफलोड हो गया। सो दैट्स बेसिकली कैपेसिटेंस, कि देयर वाज यू वर होल्डिंग एनर्जी इन योर हैंड एंड यू ऑफलोडेड इट ऑन टू द मेटल, दैट्स व्हाई यू गॉट दैट स्पार्क। तो वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो भी समझे एक तरह से यही है, उसमें भी हम यही चीज पढ़ते हैं। सो वी कैन सी के फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर देख लें, जैसे कि यू कैन इमेजिन कि दिस वुड बी योर फिंगर और एनीथिंग, हम क्योंकि कैलकुलेशन हमने करनी है तो हम ले लेते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर। हाउ डज इट एक्ट एज अ कैपेसिटर? जैसे आपकी जो आपके हाथ हैं, दे कैन एक्ट एज अ कैपेसिटर, सो अ स्फेरिकल कंडक्टर कैन आल्सो एक्ट एज अ कैपेसिटर, कि इट कैन स्टोर चार्जेस ऑन इट्स सरफेस। तो अगर हम इसकी एक फॉर्मूला बनाना चाहें, कि वो ये क्वेश्चन ये आता है कि प्रूव द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर। दैट मींस वो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि द लार्जर द स्फीयर, ठीक है, द हायर द कैपेसिटेंस, दैट मींस द मोर चार्ज इट कैन होल्ड ऑन इटसेल्फ। तो हाउ कैन वी कंपेयर दैट? कैपेसिटेंस की तो हमारे पास एक इक्वेशन है, C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। तो हाउ डू वी incorporate the sphere into this equation? Let's check. We'll have to go back to electric fields a little bit as well. ये आपके पास एक पॉइंट चार्ज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड ये अगर पॉइंट चार्ज है तो वी नो दैट इट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, याद है? V इज इक्वल्स टू, KQ over, oh, sorry, हाँ KQ over R squared. ठीक है, पक्का R स्क्वायर है, No, it's just R. KQ ओवर R। अच्छा, K हमारे पास क्या था? K वाज बेसिकली व्हाट, 1
over 4 pi epsilon naught, right? Multiply by k q over r, right? This was the formula for voltage. अच्छा, अगर for example, what was the formula for capacitance? It was equals to q over v. तो how about मैं यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करें? ओके, ठीक है। हाउ अबाउट मैं इसमें q को सब्जेक्ट बना लूं एंड देन आई सब्स्टिट्यूट q ओवर हियर। ये भी तो हो सकता है। इन दिस वे आई कैन ब्रिंग इन द वेरिएबल ऑफ r इनटू माय इक्वेशन, देन आई कैन रिलेट कैपेसिटेंस एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट? तो इससे अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें, सो व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी? ट्राई करें बेशक इसको लिख के। हाउ कैन आई मेक इट सच कि यू कुड आइदर सब्स्टिट्यूट वोल्टेज और पोटेंशियल, और यू कुड सब्स्टिट्यूट चार्ज। दोनों में से किसको करें कि वी वांट आर इन द कैपेसिटेंस इक्वेशन? यू कैन ट्राई इट बोथ वेज, दोनों से करके देख लें। Q इज इक्वल्स टू, हम करके देख लेते हैं। सो V टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, राइट? Q इज इक्वल्स टू V इन टाइम्स, हाँ। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं C इज इक्वल्स टू Q ओवर V टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो देर मस्ट बी समथिंग। वेट, सॉरी, मैंने किसको सब्स्टिट्यूट किया? हाँ, मैंने Q की जगह किया, सॉरी। आई सब्स्टिट्यूटेड Q, राइट? तो ये मेरे पास बन जाएगा V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R, एंड देन यू ऑल्सो हैड V द ओरिजिनल वन। तो ये कैंसिल आउट हो गए, द V's कैंसिल आउट, सो कैपेसिटेंस is equals to 4 pi epsilon naught R. And that's how what the relationship between capacitance and the radius of a spherical conductor is. मतलब अगर एक spherical conductor है which has a stored charge, it's acting as a point charge, तो that can also act as a capacitor, क्योंकि उसने essentially क्या किया है, उसने energy store की हुई है। So that's how it's done. सही है, तो ये proof basically यही है ये यहाँ पे, कि अगर हम प्रूव करना चाहें तो वी नो दैट वोल्टेज या क्या कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अब यहाँ पे के हमें निकालना पड़ेगा, वाई? बिकॉज वी वांट टू ब्रिंग इन 4 पाइप्स, नॉट इन दिस केस ओवर के, मतलब हमने वो एक शॉर्ट किया हुआ था, सो वी ट्राइंग टू ओपन इट बैक। सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या, क्यू भी था, राइट? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल Q को सब्जेक्ट बनाऊं, वी ऑलरेडी नो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q ओवर V, सो वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू V टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दैट मींस कि अगर मैं यहाँ पे Q को सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो विल गेट V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R over V, these two cancel out, and capacitance is equals to 4 pi epsilon naught R. So we have proved that capacitance is equals to the radius. और ये हमने शुरू में भी पढ़ा था कि देखो, if the radius is higher, that means, खुद ही यहाँ पे इसको जरा try to make sense of it. If the radius is higher, if R is greater, इसका meaning ये है that it has a higher surface area, right? If you have a higher surface area, that means that you can store more charges, right? And if you can store more charges, that means you have a higher capacitance, यहाँ पर a higher कहते हैं tendency to store energy. Make sense? Yeah. Okay, अब आते हैं हम जरा questions पे. So this is going to remind you of electricity for from A1. तो let's try to solve this. ये अब इसको आपको जरा कैलकुलेटर निकाल लें, and we're going to do this. That's all we're going to do today. ये question और एक ये question. Okay, how do you find out the total capacitance? करके देखें सी टी, टोटल कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे एक नहीं है, तीन है।
Total capacitance is 8. Total capacitance is 8. Let's check. How so? 1 over 12 plus 1 over 24. And then So we can combine reciprocate. these, Yeah. And that right? becomes 24. Yes, ठीक है. So And C, then ये जो 12 over 12 वाला है, ये तो मेरे पास डायरेक्टली ऐड अप हो जाएंगे 24. So we can also do this. 12 multiply by 24 over 12 plus 24. Check करें. This should also give you 8. yeah. Yep, 8. So that means this is the total capacity. अभी 8 नहीं है. This is 8 microfarad. Keep that in mind. ठीक है. So 8 microfarad is total capacitance. अच्छा. और अगर हम आगे चलें सेकेंड चीज पे, दिस वाज पार्ट 1. ओके, नंबर 2, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एक्स. ये कैसे निकालें? हाउ डू यू फाइंड आउट द वोल्टेज? हमें C फॉर्मूला is तो पता है. हाँ, C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, बट yeah. व्हाट नाउ? Wait. Across X. So it would just be the amount. V इज इक्वल्स टू Q ओवर C, राइट? सो Wouldn't it just कैपेसिटेंस तो be हमें the पता है. EMF? V कौन सा वाला? ये Vx निकालना चाह रहे हैं ना. वी वांट दिस Yeah, isn't X वोल्टेज. going to be the first one to get हाँ, यस, the voltage? इट इज. यस. So then there would not be any voltage loss. It व्हाट डू यू मीन? wouldn't it just be 9 volts? है, नो नो, हाउ सो? Because it's the first capacitor to get. What do you mean? अच्छा, आप कह रहे हैं कि all of this 9 volts is going to get stored into this? No, फिर never mind. I'm thinking of it as its own thing. Never mind. हाँ. अच्छा, इन दिस केस ये जो कैपेसिटर के सर्किट्स है ना, जस्ट ट्राई टू थिंक ऑफ दिस एज अ रेजिस्टर इन दिस केस, क्योंकि हम इस तरह के सर्किट्स में ना, we're just assuming कि all of these capacitors are empty, ठीक है, and then we're going to charge them. So it's kind of like कि हम इसको charge कर रहे हैं. But what if we have multiple capacitors? तो treat them just like resistors. तो आप इसको बिल्कुल रेजिस्टर्स की तरह से ट्रीट कर सकते हो. यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे एक ये रेजिस्टर है, ठीक है, बट द फॉर्मूलाज विल बी डिफरेंट, कि वो कैपेसिटेंस वाले फिर आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे. सो प्रैक्टिकली यू कैन ट्रीट देम एज रेजिस्टर्स, अंडरस्टैंडिंग में, कैलकुलेशंस में, सर्किट्स में, बट द फॉर्मूलाज विल बी डिफरेंट. सो अगर आप यहाँ पे देखें, नेचुरली वही चीज क्या होनी चाहिए दोबारा, व्हाट वर द लॉज, कि देखो अगर आपके पास यहाँ पे एक ये सीरीज सर्किट है, वी नो हाउ द कैपेसिटेंसेस ऐड अप, लेकिन इन अ सर्किट लाइक दिस इज द चार्ज, ये 72 कूलम्स गिवन है, ये वोल्टेज है ईएमएफ की. अब ये 9 वोल्ट्स है, एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ, ये जो 9 वोल्ट है, इट शुड इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप. मतलब 9 वोल्ट शुड इक्वल टू वी एक्स प्लस वी जेड, या वी जेड नहीं बल्कि ये कोई ये जो बड़ा लूप है, सही है. सो टोटल जो ईएमएफ है वो इक्वल ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. और जो टोटल करंट है वो भी आपके पास मतलब सम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इफ यू रिमेंबर, द करंट इज द सेम अगर तो सीरीज सर्किट हो, और अगर तो पैरेलल है, एक जंक्शन आ गया, द करंट इज गोइंग टू डिवाइड एंड देन इट्स गोइंग टू कन्वर्ज, और फिर वापस एक ही करंट बन जाएगा, राइट. सो दैट आर दोज आर द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. किरचॉफ्स लॉ वो यहां पे भी अप्लाई होंगे. सो देखो वी एक्स में कैसे निकाल सकता हूं, सिंपली बाय क्यू ओवर सी. व्हाट इज द चार्ज ओवर हियर? इसमें से कौन सा चार्ज गुजर है? इफ यू रिमेंबर सीरीज सर्किट में, व्हाट इज द करंट? Current is constant. करंट इज द सेम. अगर तो वो डिवाइड नहीं हो रहा, इफ इट्स नॉट डाइवर्जिंग जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम. मतलब अगर मैं यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा दूं, तो उसके अंदर से भी 72 कूलम्स गुजर रहा है, इसके अंदर से भी 72 कूलम्स गुजर रहा है, सही है. सो व्हाट इज क्यू? दैट इज 72. एंड व्हाट इज सी? वो तो हमने निकाल लिया, 12 माइक्रो फैरेड. तो क्या आ रहा है आपके पास? चेक करें. ओ बाय द वे, इट्स 6. 72
ये 72 10 to the power minus 6. हाँ इंटू 10⁻6 है, और ये 12 But भी, they're both micro, so it will just cancel. yes they will just cancel. So this is 6. 6, yes, 6 volts. That means के Vx used up 6 volts. वो charge हो रहा है क्या हो रहा है we don't know, but Vx में 6 volts have been eaten up by this capacitor. That means both of these are going to get 3 volts. ठीक है, और वो 3 volt क्या होगा? That means कि 3 volts are going to be received by this guy and 3 volts are going to be received by this guy. Right? ये तो हम बता सकते हैं. So Yeah. voltage across Z is, वो हमें automatically पता लग गया यहाँ से, Vz is equals to, क्योंकि because from here, from this point you had 9 volts in the bag, and 9 volts में से you had just lost 6 into this capacitor, so you had 9 over here, but by this point you were only left with 3. तो ये 3 volt इसका भी होगा और 3 volt इसका भी होगा. Imagine कि यहाँ पे एक नई बैटरी लगी हुई है with 3 volt voltage EMF. सही है. So Vz is equals to 3 volt, and इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज होगी. अच्छा, last thing, what is the charge stored on one plate of Y? This thing. What is the charge stored Q stored on one plate of Y? ये अच्छा सवाल है बड़ा. I don't Yes. know. हाँ, क्या कह रहे हैं? I don't know. Okay. What is the formula for charge? Q is equal to. Oh, sorry. Right? Yeah. Q is equals to CVS. Okay. So what is missing in this? Why can't we do it? We know the voltage. कि नहीं? The thing is, won't the capacitance be 0 for half of it? Capacitance तो given है ये 12 microfarad. That's it. But it's asking for one plate. Ah, you're right. But if then that's the part where students get, you know, pranked. Because if you go back to a definition, that was the definition. The charge stored on any one plate. Oh. सही है, क्योंकि जो नेट चार्ज है वो तो जीरो है. एज इन यू कुड से कि यहाँ पे +2 कूलम है, तो फिर आपके पास यहाँ पे -1 -2 कूलम है. द चार्जेस कैंसिल आउट, क्योंकि जो चार्जेस आपने यहाँ से पुल ऑफ किए हैं उतनी ही वहां पे डेफिशिएंसी है. जितने यहाँ पे सॉरी, जितनी पॉजिटिव पे डेफिशिएंसी है उतनी ही वहां पे एक्सेस है. सो द नेट चार्जेस कैंसिल आउट. सो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट, नॉट बोथ. सही है. Yeah. तो यहाँ पे इट्स जस्ट गोइंग टू बी द सेम फॉर्मूला. ये जो Q है, दिस इज फॉर वन प्लेट. सही है. इनफैक्ट चार्ज स्टोर्ड ऑन टू प्लेट्स डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि उनकी पोलैरिटी फर्क है. अच्छा, सो कैपेसिटेंस आपकी क्या थी? 12 into 10 to the power minus 6, and what was the voltage that was passing through them? 3. तो ये मेरे पास हो गई 36 into 10 to the power minus 6, or you could also say this equals to 36 microcoulomb. वैसे आप यहाँ से भी देख सकते थे. देखो, this is the charge, right? Charge is basically just current, right? Coulombs है, charge current ही होता है. current क्या होता है कि how many charges are passing per unit time. तो across this circuit 72 आते जा रहे हैं, 72 आते जा रहे हैं. Because the capacitors are the same, the current is going to divide equally, right? तो 32 36 यहाँ पे जाएगा, 72 का half. 36 goes over here and 36 goes over here. So you could have done that without even calculating it. But वो of course अगर ये let's say ये 12 होता और ये 18 होता, then you couldn't have done that. फिर आपको यही करना पड़ता. Make sense? Okay. ठीक है. अच्छा, try this one now. एक काम करें, try to write them down and then let me know the answers in, I think 4 or 5 minutes काफी होंगे. It's a similar question, very similar question. इसमें लेकिन मैंने आपको चार्ज नहीं दिया हुआ.
बल्कि इनफैक्ट यू कुड हैव आल्सो फाउंड द चार्ज अगर मैंने आपको ना बताया होता। वो यहाँ पे मैं नहीं बताया, वो आप देख लें कैसे करें। हाँ जी, व्हाट्स द आंसर?
I made a mistake. I forgot to convert microfarad into farad, so I have to do a lot of stuff again. राइट वैसे चलो ठीक है माइक्रोफेरेड में अगर ना भी करें तो यू कुड गेट माइक्रो वोल्ट इन दैट केस अच्छा चलें आई चेक द आंसर आप भी करें सो सी टी इज इक्वल्स टू 15 10 That's a very big number for the charge. चार्ज अच्छा 10 प्लस 15 25 I'm getting 3.3 million. wow that's a lot of charge I think you could 3.3 million nice I I think I've think done something wrong. yeah I think you've generated just about a country's electricity in a circuit so C is equals to Q over V so CT is equals to QT over VT. So QT is equals to CT VT. CT is क्या है हाँ ये 6 6 आया times 10 to the power minus 6. 6 microfarad 6 microfarad so 6 into 10 to the power minus 6 into 20 minus 6 into 20 so that is uh, Oh, QT is equals to 1.2 into 10 to the power minus 4 coulomb VC of X. Okay. So C is equals to Q over V again. V is equals to Q over C. The charge going through all of this is going to be 1.2 into 10 to the power minus 4 coulomb. So 1.2 into 10 to the power minus 4 over C is 10. So divide by 10 gives me 1.2 into 10 to the power minus 5 volt. नहीं Q over C हाँ सही है पहले कितना चार्ज था हमारे पास हाँ माइक्रो था वो राइट नो वेट ओ हाँ सॉरी मैंने वो तो किया ही नहीं 10 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 6 1.2 into 10 to the power minus 4 10 into 10 to the power minus 6 हाँ 12 so this eats up 12 volts and that means के these are going to get 8 volt and 8 volt okay so Q on Y that must mean Q is equals to CV. What is the capacitance? That is 5 into 10 to the power minus 6. And voltage is 5. No, 8. Or 5 into 10 to the power minus 6 into 8. That is 4 into 10 to the power minus 5 coulomb. And if I apply the same thing, Q is equals to CV. C के आपके पास again ये अब आपके पास है 10 into 10 to the power minus 6 and voltage again same 80 है तो 10 into 10 raised to power into 8 so 8 into 10 is power minus 5 coulomb that means कि जब ये split off होए charge has to be conserved right so qt is equals to q1 plus q2 so this was the initial charge right this was the uh, total charge and then the charge then diverged so ये it should be equal कि आपके पास Q1 was this when it's separated and then the other charge that split off had to be this one. So these should equal हम करके भी देख लेते हैं to verify. So 4 into 10 to the power minus 5 plus 8 into 10 to the power minus 5. Yes, it gives me this answer. सही है? yeah, Make sense? yeah. But ठीक है, that's all for today and